अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम जो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भैया आज तारीख हो गई आपके 21 अप्रैल और मैं निकल चुका हूं अपने काम पे। जी हाँ, समय की बात करूं तो हो रहा है 12:47 और भाई साहब मेरी एक राइड हो चुकी है पूरी। जी हाँ, पहली राइड मुझे मिल चुकी थी घर से निकलते ही। भाई साहब बिल्कुल गली से बाहर से ही पिकअप था तो वीडियो शूट नहीं कर पाया था। तो बहरहाल वो राइड थी आपके रैपिडो में और वो राइड के मुझे मिले थे 186 रुपये। और ये राइड मैं लेके आया हूँ आपके क्या कहते हैं डालीगंज क्रॉसिंग निराला नगर। तो कस्टमर को लाके ड्रॉप कर दिया है और पैसे भी 186 रुपये मुझे मिल चुके हैं। अब यहाँ आके मैं फटाफट खोल देता हूँ सारे एप्लीकेशन और देखता हूँ आज का दिन कैसा होने वाला है और भाई साहब कहाँ कहाँ मैं जाने वाला हूँ। बने रहिए, पूरी अपडेट दूंगा। कितनी कमाई होगी, कितनी गैस लगेगी, सब बताऊंगा भाई साहब, बस एंड तक के बने रहिए। तो भैया बता दूं, दूसरी राइड मुझे मिल चुकी है 10 ही मिनट बाद और राइड है आपके वापस से रैपिडो में। जी हाँ, रैपिडो में राइड है। हालांकि ये राइड मेरे पास ऊबर में भी आ रही थी, लेकिन ऊबर में यही राइड के मुझे मिल रहे थे 205 रुपये और अब ये मेरे पास राइड आए रैपिडो में और अब इसके मिलने हैं मैं ख्याल है 80-90। जी हाँ, देखिए इतना फर्क ऊबर और रैपिडो। तो भैया ऊबर नहीं उठाई थी, जाहिर सी बात है नहीं उठाऊंगा। 19 किलोमीटर के 200 रुपये दे रहा था, 205 रुपये तो ही नहीं है भाई। जैसे ही ये मेरे पास रैपिडो में आई तो भैया मैंने एक्सेस खा लिया क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं। ठीक, तो कस्टमर से बात भी हो गई है, होटल सामने आ रहा है। तो चलिए चलते हैं, फटाफट करते हैं अपनी दूसरी राइड कंप्लीट और देखते हैं टोटल अमाउंट कितना आता है। बैठो तुम आगे बैठो आप सीट बेल्ट लगा लो। OTP 815। हाँ डाल दे। तो भैया दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी और कस्टमर को लाके मैंने छोड़ दिया है और भाई साहब पहुंच चुका हूं मैं आपके लुलु मॉल। जी हाँ, ये देखिए पीछे है लुलु मॉल और ये खड़ी अपनी धन्नो। तो बात करूं भाई पैसों की तो इस राइड में मुझे मिले हैं 208 रुपये। ये 208 करो 308 रुपये, पैसे काफ़ी अच्छे दे गई है। चलिए देखते हैं, हम यहाँ से नेक्स्ट राइड देखते हैं। कोई दो राइडों में काम तो ठीक हो गया है, अब तीसरी राइड कोई देखनी पड़ेगी जल्दी क्योंकि यहाँ छाएँ हैं नहीं। या तो गाड़ी से उतर के खड़े होना पड़ेगा पेड़ के नीचे या तो भाई साहब यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी खड़ी है अपनी धूप में। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कोई बढ़िया से राइड मिल जाए तो यहाँ से हो जाए रफू चक्कर। समझ रहे हैं, हमारे से भी यहाँ ज़्यादा देर खड़े होना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि भाई साहब अगर फंस गए तो यहीं हो जाएगी शाम, तो वो काम करना नहीं है। चलिए पहले पकड़ते हैं राइड, फिर बकचोदी करते हैं। तीसरी राइड मुझे मिल चुकी है, राइड है रैपिडो में। कस्टमर से बात भी हो गई, कस्टमर आ गया है। 4496। 4496 कहाँ पे छोड़ना है आपको भाई? हाँ, विकास नगर। विकास नगर। पीछे कर लीजिए, ये हमारा नहीं है ना, पीछे सही से लग जाएंगे। पीछे रख दो। तो भैया तीसरी राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी, कस्टमर को लाके छोड़ दिया है और ये राइड थी आपके जगरानी के पीछे की। जी हाँ, और बात करूं भाई साहब पैसों की तो इस राइड में मुझे मिले हैं 393। जी हाँ, 393 रुपए दिए हैं रैपिडो ने। और भाई साहब अभी तक के 3 राइडें मारी हैं, तीनों मारी हैं सॉलिड तुम्हारे भाई ने। समझ रहे हैं, आज उम्मीद है कि आज तुम्हारा भाई जो है बाजे फाड़ देगा। तो चलिए देखते हैं, पहले कर लेते हैं रिचार्ज क्योंकि रैपिडो का रिचार्ज हो गया खत्म। और आप लोग सोचते होंगे ये डेली डेली साला रिचार्ज कैसे खत्म हो जाता है। तो भाई मैं महंगा वाला रिचार्ज नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ मात्र 80 रुपये वाला रिचार्ज, उसको खत्म करता हूँ फिर करता हूँ ये करता हूँ। भाई मैं 500 रुपये वाला रिचार्ज और 1000 रुपये वाला रिचार्ज नहीं करता हूँ। मुझे लगता है इसमें बेनिफिट है तो मैं ऐसे करता हूँ क्योंकि भाई रैपिडो में जो है अर्निंग 1000 रुपये की तो देता है, लेकिन अगर आपके पास मान लो 970 रुपए का काम आपने कर लिया है, 30 रुपए की अर्निंग बची है आपकी, तो ऐसा नहीं कि वो 30 रुपए की ही राइड आपको देगा। वो आपको उस 30 रुपए में या मान लो 1 रुपए भी बचा है आपको तो उसमें आपको वो अर्निंग करने देता है। आप चाहे उसमें 1000 की राइड मार दो, वो आपको करने देगा, वो कोई लिमिट नहीं लगाएगा। आप अगला रिचार्ज करोगे उसमें कट ऑफ नहीं करता है, वो पूरे पैसे आपको दे देता है भाई साहब।
तो इसलिए मैं जो हूँ 80 रुपये वाला रिचार्ज करता हूँ। अभी जैसे कि मेरा काम हो गया था 956 रुपये का, समझ रहे हैं, मात्र मेरे पास 46 रुपये प्लस में थे। तो उस 46 रुपये प्लस में मैंने काम कर लिया, क्या कहता हूँ, ये राइड जैसे कि थी 393 रुपये, तो मान लीजिए 350 रुपये प्लस मैंने कमा लिए। मतलब 1000 रुपये जो कमाए और 350 रुपये प्लस कमा लिए। तो अब उसी से रिचार्ज कर लूंगा भाई साहब, फिर चलाऊंगा, फिर ऐसे ही घड़ित लगा के 900 950 पे ले जाके फिर 250-300 का रिचार्ज 250-300 की राइड मार दूंगा। तो भाई ये हो जाता है बेनिफिट रैपिडो से। तो बस यही बताना था आप लोगों को। बहरहाल आप करते पहले रिचार्ज और उसके बाद खोलते हैं सारी आईडी और देखते हैं चौथी राइड कहाँ की मिलती है। बने रहिए, बताता हूँ भाई साहब। भाई साहब राइडों का सिलसिला जारी है और राइड मैंने अगली उठा ली है। अब की राइड उठाई है भाई ओला में। जी हाँ, ओला में मैंने रिचार्ज नहीं किया है, बिना रिचार्ज के ये राइड आई है। 9 किलोमीटर के 190 पे दिखा रहा था, तो मैंने कहा इसको उठा लो। और राइड है आपकी ये विकल्प खंड की। और भाई साहब मुझे जाना भी उधर ही था क्योंकि मेरे पास गैस है नहीं। गैस मैं जो हूँ आधी टंकी लेके निकला था, 4 पॉइंट लेके निकला था, आधी टंकी भी नहीं थी। तो मैंने सोचा था कहीं भरा लूंगा। तो भाई साहब विकल्प खंड की मिल गई है, तो इनको छोड़ के चलेंगे अपन सीधे CNG पंप और वहाँ जाके गैस भरा लेंगे। तो ये राइड जो है एकदम सॉलिड चिपक गई है। कस्टमर से बात भी हो गई है, जा रहा हूँ, पहले करता हूँ पिकअप और लेके चलता हूँ इनको विकल्प खंड। लो जी, याली राइड भी कर दी है पूरी, लेकिन ख्वाहिशें तुम्हारे भाई की अभी अधूरी। क्यों? क्योंकि करना भाई अभी ढेर सारा काम। अभी तो हुआ है आधा, अभी करेंगे काम बहुत ज्यादा। जी हाँ, ओहो भाई साहब। तो भैया राइड के मिले हैं मुझे 192 और बिल आया था 262 रुपए। ओला ने बाकी का लिया खा, क्योंकि भाई साहब अपन ने ओला कमीशन लिया नहीं है। अभी ले लेंगे, लेकिन मन हो रहा है ले लें क्योंकि काम आज दिख रहा है भाई साहब। तो पहले चलते हैं भाई, भराते हैं CNG, समझ रहे हैं, क्योंकि 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट पे भी गाड़ी मेरी चल चुकी है। तो चलिए बकचोदी करते हैं बाद में, पहले भराते हैं CNG और उसके बाद करते हैं सारी आईडी को लॉगिन और देखेंगे तो ओला में भी मार देंगे रिचार्ज। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ आप लोगों को। हाँ तो भैया गैस मैंने भरा लिया है, हो गया हूँ एकदम फिटफाट। और गैस आ गई थी 650 या 650 रुपए की। और भाई साहब गैस भराने के बाद मुझे ज्यादा समय नहीं लगा। राइडें तो बहुत आ रही थी पर मैं ढूंढ रहा था कोई बढ़िया सी, मोटी सी, तगड़ी सी। तो ओला में तो बजी नहीं क्योंकि मैंने रिचार्ज मारा नहीं, क्योंकि मैं भाप लिया कि भाई बज नहीं रही है वो, मतलब इतनी कुछ खास नहीं बज रही है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो उसको, रिचार्ज नहीं मारेंगे। और ऊबर पैसे दे नहीं रहा भाई साहब। तो फिर मैंने क्या किया, ध्यान दिया रैपिडो पे। तो भाई साहब रैपिडो अब मेरे पास बच चुकी है और रैपिडो में राइड आई है मेरे पास, क्या कहते हैं आपके ये शालीमार गेटवे मॉल आलमबाग, बस अड्डे पे जो बगल में मॉल है, बस अड्डे बगल में क्या, बस अड्डे पे ही मॉल है। तो वहीं की राइड है, कस्टमर से बात भी कर लिया है, पास से ही पिकअप है। 200 कुछ रुपये दिखा रहा है भाई साहब। तो मैंने कहा चलो ये बढ़िया शुरुआत है गैस भराने के बाद वाली। तो चलिए चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं शालीमार गेटवे और देखते हैं कितने पैसे मिलने वाले हैं भाई साहब, समझ रहे हैं। डबल 9 लहरू नशा बनी जा रही है। तो भाई साहब राइड मैंने लाके कर दी है कंप्लीट। जी हाँ, रैपिडो वाली जो राइड में लेके आया था आपके आलमबाग शालीमार गेटवे, भाई साहब 200 कुछ रुपए दिखा रहा था। मुझे तो लग रहा था यार 220 या 230 रुपए की, पर राइड तो भाई साहब 294 रुपए की थी। भाई साहब 294 रुपए दिए भाई साहब रैपिडो ने मुझे, जो कि पैसे काफ़ी अच्छे थे। तो भाई यहाँ मैंने जैसे ही ड्रॉप किया, और मेरी आदत है मैं सारे एप्लीकेशन पहले से ही खोल देता हूँ, तो भैया वैसा ही मैंने अब की भी किया, ऊबर ओला सब मैंने खोल दिए। तो
ऊबर में भाई साहब ठीक यहीं से मेरी बज गई है कल्याणपुर। जी हाँ, 275 शो हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है 260 रुपए तो दे देगा। हिलना डुलना कहीं नहीं है, बस जहाँ छोड़ा है वहीं खड़ा हूँ। कस्टमर से बात हो गई है, कस्टमर आ रहा है, तो चलिए लेके चलते हैं इनको। कहाँ? कल्याणपुर। और ये राइड है मेरी ऊबर की पहली राइड। चलिए, शाम हो गई है, वैसे भी अब शाम को ही पैसे सही देता है ऊबर, तो चलिए करते हैं पिकअप और लेके चलते हैं इनको कल्याणपुर। और फाइनल अमाउंट क्या आता है वो भी वहीं जाने के बाद ही बताऊंगा। सूटकेस भाई आगे रख देते हैं। वैसे मैं उतर जाऊंगा। अच्छा, तो फिर रख दीजिए, पीछे रख दीजिए, आप आगे बैठ जाइए। भाई नीचे रखिए, भाई नीचे रखिए, बड़े वाली गलती पड़ी है। चार बाग होते हुए चलेंगे ना? नहीं, 4 बार क्या करने का? चार बाग मुझे करना है स्टेशन में। लो जी, वाली राइड भी कर दी है पूरी, समझ रहे हैं। लाके छोड़ दिया है कस्टमर को कल्याणपुर में। और भाई साहब जिसके पैसे मुझे ऊबर ने दिए हैं 260 रुपए, और बिल की बात कर लूँ तो बिल भाई 240 रुपए का आया था। तो यहाँ आने के बाद मैंने सारे हथियार अपने निकाल लिए हैं हमेशा की तरह, और अभी तक के लेकिन भाई साहब कोई शिकार फंसा नहीं है। तो चलिए वेट करते हैं, फंसाते कोई बढ़िया सा शिकार और फिर बताते हैं आप लोगों को। और रही बात भाई साहब, अब शाम हो गई है, तो कोशिश रहेगी अब काम जो है थोड़ा सा दौड़ भाग के किया जाए, क्योंकि हर बार यही हो रहा है। दिन तो सही सही जा रहा है, शाम को मामला जो है डाउन हुआ जा रहा है। मतलब काम तो रह रहा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए आज कोशिश करते हैं कि आज काम को थोड़ा जो है एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाया जाए, क्योंकि डेली जो है 2000 2500 बस इतने ही हो पा रहा है, हद है। तो आज कोशिश करते हैं कि इसके थोड़ा ऊपर जाते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा बताएंगे, अपडेट करेंगे, बने रहिए। तो भाई साहब आधा घंटा तकरीबन वेट करने के बाद अब जाके मेरे पास एक राइड आई है। हालांकि राइडें बहुत आ रही थी, ऐसा नहीं कि राइड नहीं आ रही थी, राइडें बहुत आ रही थी, लेकिन कोई ढंग की नहीं आ रही थी और कोई पास के पिकअप की नहीं आ रही थी। तो भाई अब मैंने एक राइड उठाई है रैपिडो में आपके। जी हाँ, ओहो, लोग ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर देते हैं यार, क्या बताऊं, एकदम मोड़ पे। बहरहाल राइड मैंने उठाई है रैपिडो में, और राइड है आपके हनीमैन की। मेरा ख्याल है 200 रुपये, पता नहीं, देख नहीं पाया था, वो तो प्लस करके बताने लगा, उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं हो पाता है। बहरहाल कस्टमर से बात भी हो गई है और पिकअप बगल में ही है, तो जा रहा हूँ, बस पिकअप पे पहुँचने वाला हूँ। चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको हनीमैन, और देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। मतलब शाम को सोचो चाहे जितनी तेजी हो जाए, लेकिन भाई हो नहीं पाती है, फंस ही जाता हूँ। चलो बहरहाल पिकअप कर लेता हूँ पहले। सामान के लिए बुक करी गई है। ठीक है ठीक है। मालगाड़ी सब पूरा सेटअप है क्या? जी भाई। हाँ अभी अभी उठा लेंगे। चश्मा लगाया आपने? खाली सामान रहेगा, कोई बैठेंगे भाई? ना बैठेंगे, 2-3 लोग ही हैं। अरे यार बता ना, लो जी भाई, हनीमैन वाली राइड भी कर दी है पूरी, और लाके कस्टमर को छोड़ दिया है होटल। कौन सा होटल? ये रहा, ये पीछे कसाया इन। तो भैया इसके मुझे मिले हैं 203 रुपये, 203 या ऐसे ही 207 रुपये, सॉरी। हाँ
और साथ ही के साथ मैंने आगे यहाँ पे रैपिडो खोल दिया था। रैपिडो से तो लेके आया हूँ, रैपिडो क्या खोलूँगा, ऊबर खोल दिया था भाई। ऊबर में ट्रांसपोर्ट नगर बजी थी, 300 कुछ रुपये दे रहा था, हाथ मार दिया था, लेकिन भाई साहब वो राइड उठी ही नहीं। उठ जाती तो भाई साहब मज़े आ जाते। बहरहाल चलो कोई बात नहीं, उससे अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। चलिए तो वेट करते हैं यार, वेट क्या करते हैं, शाम हो गई है यार, वही नौटंकी चालू, राइडें देर से मिल रही हैं। डेली सोचता हूँ कि काम में तेज़ी ले आऊँगा शाम को, लेकिन भाई हो नहीं पा रहा है, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। चलिए बहरहाल करते हैं वेट, देखते हैं अपनी नेक्स्ट राइड कोई बढ़िया सी। उम्मीद करते हैं कि एयरपोर्ट बच जाए, बच सकती क्योंकि यहाँ से बचती है, क्योंकि होटल ही होटल है सब यहाँ पे। चलिए करते हैं वेट, जैसा भी होता है करते हैं अपडेट। तो भाई मैं बता दूं कि नेक्स्ट राइड मुझे मिल चुकी है और ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बस 5 मिनट लगा, मैंने गाड़ी वाड़ी साफ़ करी, थोड़ी सी कपड़ा वपड़ा मारा, इतने में ही मेरे पास आ गई है वृंदावन की। जी हाँ, वृंदावन की राइड है और 300 रुपये दिखा रहा है भाई साहब। कटने कटाने के बाद मेरा ख्याल है 285 रुपये दे देगा। 19 किलोमीटर की राइड है और यहीं आपके सहारा सहारा नहीं, मैक्स हॉस्पिटल से राइड है। तो किया मैं एकदम बगल में ही था, तो कस्टमर स्पॉट पे दिख भी रहा है, खड़ा हुआ है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं, पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको वृंदावन और देखते हैं फाइनल अमाउंट क्या आता है। हाँ, ये लग रहा है। विनीत के नाम से ना भाई? हाँ भैया, नंबर हमने देख लिया था गाड़ी का। तो भैया वृंदावन वाली राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी और कस्टमर को लाके कर दिया ड्रॉप। और दरअसल ये वृंदावन की राइड नहीं थी, ये वृंदावन के अपोजिट जो चरण भट्टा रोड है, SGPGI से पहले जो रोड अंदर जाती है भाई, चरण भट्टा रोड, उसमें एकदम एंड में जाके पीछे कोई कॉलोनी है भाई, वहाँ की राइड थी। रास्ता बहुत खराब था, क्या बताऊँ, बस इन्हीं सब रास्तों पे जाने की वजह से जो है शाकर खराब हो जाते हैं गाड़ी के। बहरहाल भाई साहब लाके छोड़ दिया, बयाना लिया तो झेलना तो पड़ेगा ही। तो इस राइड की बात करूँ तो इस राइड में मुझे मिले हैं, ऊबर ने दिए हैं मुझे, क्या कहते हैं, 285 रुपये। मैंने जैसा कि बताया था कैलकुलेट करके 285 रुपये दिए और 18 किलोमीटर की राइड थी। बहरहाल अभी तो यहाँ से राइड मैंने कोई नहीं उठाई है, हथियार अपने मैंने 2 खोल रखे हैं, ऊबर और रैपिडो, ओला को बंद कर रखा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट राइड कहाँ की मिलती है और कितने की मिलती है। और रही बात भाई अभी तक के, तो अभी तक के मैंने टोटल कर ली है 7 राइडें। 5 राइडें मैंने करी हैं आपके क्या कहते हैं रैपिडो में, और 2 राइडें मैंने करी हैं आपकी ये क्या कहते हैं ऊबर में। टोटल 7 राइडें और इन 7 राइडों में जो मेरा अभी तक का काम हुआ है वो काम हुआ भाई 2100 रुपये का। जी हाँ, 2100 रुपये का काम तो मैं भाई ने कर लिया है। अब देखते हैं ये बचा हुआ समय और बचे हुई जो CNG है ये इसमें कितना काम हो पाता है और कहाँ कहाँ जा पाते हैं, सब बताएंगे, बने रहिए। ठीक है, करते हैं अपडेट। तो बाबूजी बता दूं मैं आपको कि राइड मेरे पास आ चुकी है और भाई साहब राइड के लिए मुझे करना पड़ गया काफी वेट। जी हाँ, क्योंकि चरण भट्टा में मैं था अंदर की तरफ, वहां तो राइड आ नहीं रही थी, आ रही थी तो मतलब दूर दूर से आ रही थी बाहर की तरफ से। तो मैंने कहा जब वापस बाहर ही आना है तो क्यों ना आ ही जाए। तो ढंग की राइड तो उधर से कोई उठाई नहीं, फिर निकल आया यहाँ PGI की तरफ। तो भाई साहब PGI से एक रैपिडो मेरी मिस हो गई, 400 कुछ रुपए की थी भाई साहब, इंदिरा नगर की। बहरहाल कोई बात नहीं, उसके मिस होने के बाद फिर मैंने ऊबर में उठाई है अभी विनम्रखंड। जी हाँ, और समय की बात करूं तो ये देखिए आप 7:11 हो चुके हैं और राइड मैंने एक्सेप्ट कर ली है विनम्रखंड की। कस्टमर से बात भी कर लिया है, 308 रुपये शो हो रहे थे। अब देखो कटने के बाद क्या मिलता है। लेकिन भाई साहब ये राइड है, मेरा ख्याल है 19-20 किलोमीटर की ये राइड है। तो चलिए बात तो हो गई है कस्टमर से, चलते हैं पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको विनम्रखंड और देखते हैं भाई साहब क्या फाइनल अमाउंट आने वाला है। अनामिका के नाम से ये पकड़ लीजिए। हाँ पकड़ रहे भैया, हटा दो। स्विच करना मुझे।
ऐसा आगे कर देंगे, सीट सीट कर दीजिए, बैक सीधा कर दीजिए। बैक उधर से होगा। तो भैया समय हो गया आपके 8:28 और मैं पहुंच चुका हूं गोल सिटी। जी हाँ, और ये राइड भाई मैं लेके आया था आपके गोमती नगर से। जी हाँ, और पिछली राइड जो मैंने अपडेट करी थी आप लोगों को, वो जो मैं लेके आया था PGI से, तो वो तो छोड़ दी थी मैंने विनम्रखंड पे। उसके मुझे मिले थे 290 या 293, और उसको ड्रॉप करते ही भाई मेरे पास तुरंत ही राइड आ गई थी आपके गोल्ड सिटी की। तो मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो निकल चलते हैं, लगातार अगर काम मिल रहा है तो करते रहते हैं। तो भाई उसको ला के अभी जस्ट छोड़ा है, और उसके मुझे मेरा ख्याल 180-183 रुपये मिले। और अब मैं निकल आया हूँ लुलु मॉल के पास। ये देख सकते हैं आप पीछे ही गोल्ड सिटी का ये लगा हुआ है, देख रहे हैं। और ये पीछे है मेरे लुलु मॉल, ये जस्ट पीछे। और ये है आपका नया जो बन रहा है क्रेसेंट मॉल। और ये खड़ी भाई साहब अपनी धन्नो यहाँ। तो चलिए कोई देखते हैं बढ़िया सी राइड, और कोशिश करेंगे यहाँ से पकड़ेंगे रैपिडो से, क्योंकि यहाँ से रैपिडो जो है अच्छे रेट देती है। तो चलिए रैपिडो ऑन करते हैं और देखते हैं कोई बढ़िया सी राइड, और फिर करते हैं आपको अपडेट। तो भैया मैं पहुँच चुका हूँ आपके राजाजीपुरम। जी हाँ, मैं आ गया हूँ घर, बस ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। और समय की बात करूँ तो समय हो रहा है, ये देख सकते हैं आप 10:02। जी हाँ, पूरी राम कथा बताता हूँ, 1 मिनट ज़रा। तो भाई हुआ यूँ कि जो मैं राइड लेके गया था वहाँ गोल्ड सिटी, जो लास्ट अपडेट मैंने आप लोगों को दिया था, तो भैया वहाँ पहुँचने के बाद मैं चला गया लुलु की तरफ, और उंगली एकदम गड़ाए बैठा हुआ था इंतज़ार में रैपिडो के। तो भाई साहब एक रैपिडो बजी, और मैं देख नहीं पाया कहाँ की है, बस 200 प्लस देखा मैंने, कि मैंने देखा हाँ ये 200-250 रुपये की राइड है, तो बस मैंने उंगली मार दी। और वो राइड थी भाई साहब आशियाना की। तो आशियाना तो अपन जाते नहीं हैं, तो बहरहाल मैंने उठा लिया उसको, तो मैंने अब जब एक्सेप्ट हो गई है तो निकल लो यहाँ से। तो उठा के उसको छोड़ा आशियाना में, और उसके मुझे मिले 250 रुपये। और वहाँ छोड़ने के बाद मुझे उम्मीद तो थी नहीं कि भाई साहब बजेगी, लेकिन हुआ यूँ कि तुरंत मेरे पास ऊबर में राइड आ गई। और राइड थी वो आपके क्या कहते हैं बुद्धेश्वर की। जी हाँ, बुद्धेश्वर पे माँ कृपा लॉन है, वहाँ की राइड थी। तो उसके मेरे ख्याल 170-180 रुपये मिल गए थे। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया हो गया है, बुद्धेश्वर पहुँच ही गए। और बुद्धेश्वर जब मैं पहुँचा था तब 9:30 बजा था। तो मैंने कहा अब यार क्या ही निकलेंगे, अब गैस भी 2 पॉइंट बची थी मेरे पास। तो मैंने कहा अभी गैस भराएंगे, 10 बज जाएगा, उसके बाद निकलना कोई मतलब नहीं है। और काम भी भाई आज जो है कुछ रात में इतना खास दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा अभी निकल जाऊंगा तो भाई फंस जाऊंगा, चलते हैं गैस भराते हैं और काम को कर देते हैं दी एंड। तो फिर वैसे ही किया मैंने, वहाँ छोड़ा और उसके बाद सीधे चला गया बुद्धेश्वर में गैस भराने। गैस में भी कोई लाइन खास थी नहीं, गया फटाफट गैस मिल गई, भराया और आ गया। तो अभी बज रहा है 10 और काम का कर चुका हूँ मैं दी एंड। और रही बात भाई आपके कुल कमाई की, तो कुल कमाई भाई आज हुई है 3000 रुपये की। जी हाँ भाई साहब, 3000 का काम करने के लिए लेकिन गैस लग गई है तकरीबन 800 या 850 रुपये की। जी हाँ, 3000 का काम करने में 800-850 रुपये की भाई साहब गैस खर्चा हो गई है। और रही बात गाड़ी चलने की, तो भाई गाड़ी भी बहुत चल चुकी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 195 गैस 195 अभी तक के घर से या वापस घर तक के चल चुकी है। तो चलिए कुल मिला के यही था आज का। और समय तो आपको पता ही है कि मैं 12-12:15 बजे निकला था, अभी 10 बज रहा है। तो ये इतना समय लगा मुझे 3000 का काम करने में। और गैस मैंने बता ही दिया आपको कि 800-850 रुपये की लमसम लगी है, क्योंकि 650 की भराई थी। और जब घर से निकला था तब आधी टंकी 4 पॉइंट गैस मेरे पास थी। तो गैस हो गया आपका, और क्या कहते हैं टाइम बता दिया, किलोमीटर भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो आज के लिए भाई साहब इतना ही। कुल मिला के आज दिन ठीक गया, बचत हो गई ठीक ठाक। और बस यही उम्मीद करते हैं कि डेली इसी तरीके से काम हो जाए तो बढ़िया है।
चलिए बहरहाल वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।